आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पत्र। अधिकांशतः बच्चों का अधिकांशतः आप लोगों की शिकायत होती है, डाउट होता है कि पत्र कैसे लिखें या पत्र के प्रकार कितने होते हैं या पत्र कितने शब्दों में लिखें या पत्र कैसे लिखें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए पत्र का टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। और मैं आराम से एक-एक बात आपको समझाऊँगी कि जब आप पत्र लिखते हो तो किन-किन बातों को ध्यान में रखोगे या किन-किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि इसके प्रकार कितने हैं? तो बहुत आसान है, पत्र के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2। एक होता है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक को आप इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं और अनौपचारिक को आप पर्सनल लेटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि क्या-क्या चीजें औपचारिक पत्र के लिए आवश्यक हैं और क्या-क्या आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जब आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले आप जिसको पत्र लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, उससे पहले ये देखिए, आप जिसे पत्र लिखते हैं, पहले आपका एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद डेट होना चाहिए। उसके बाद आप जिसको पत्र लिखते हैं, यानी जो रिसीव करेगा ना, उसका एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट एक सेंटेंस में होना चाहिए। उसके बाद संबोधन, उसके बाद विषय वस्तु यानी कि किस मैटर को लेके आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद मतलब धन्यवाद और अंत में जैसे कि आज्ञाकारी, भवदीय। अब ये निर्भर करता है कि आप कौन से शब्द को लेकर आप अपने पत्र को अंत करेंगे, आप अपने पत्र को कहाँ पर विराम देना चाहते हैं, किन शब्दों के माध्यम से। कभी आप आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं, भवदीय भी लिख सकते हैं, भवदीया भी लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में हस्ताक्षर यानी लास्ट में आपका नाम और आपका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना आवश्यक है। तो आप आसानी से समझें, इसके लिए एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ इंग्लिश, ताकि आपको इस पत्र को समझने में आसानी हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पत्र लिखने का अपना कुछ प्रारूप होता है, कुछ फॉर्मेट होता है, जिसे ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पत्र तो हर परीक्षा में आप लिखते हो, तो इसे आसानी से समझो। अब यही जब आप आगे बढ़ते हो और अनौपचारिक पत्र लिखते हो, तो क्या-क्या चीजें आवश्यक हैं, क्या-क्या आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में भी प्रेषक का पता यानी सेंडर्स पता, यानी कि आप जिसको लेटर लिखते हो ना, आपका एड्रेस जरूरी है। उसके बाद डेट भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखो, जो जिसको लेटर मिलेगा ना, उसका एड्रेस होना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। उसके बाद विषय वस्तु, वो भी यहाँ पर नहीं चाहिए। बाकी का सब कुछ यहाँ पर भी बिल्कुल औपचारिक पत्र की तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आसान शब्दों में, आसान वाक्यों में हम पत्र को लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये यहाँ पर सबसे पहले औपचारिक पत्र का जो मतलब प्रारूप है ये, और यहाँ पर अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या औपचारिक में होना चाहिए और क्या अनौपचारिक में होना चाहिए, ये आप ध्यान से देख लिए होंगे। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो आपको क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपने जिसको पत्र लिखा तो आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। माया नगर, हैदराबाद मैंने लिया है, दिनांक 26 फरवरी 2026। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, और यहाँ पर जिस प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं उसके विद्यालय का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पत्र है ना, क्यों पत्र लिख रहे हैं, तबीयत खराब है या आप शादी में जा रहे हैं या आप
क्यों पत्र लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप उस विषय को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप रेस्पेक्ट में लिखते हैं ना, पत्र शुरू करेंगे तो महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है। मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 2 दिनों के लिए अवकाश चाहिए। कृपया मुझे 27 एवं 28 फरवरी को अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब यहाँ पर आप 27-28 है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं आपका। तो इस पत्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये पत्र जो है छुट्टी पत्र है, यानी कि तबीयत ठीक नहीं है और आप लीव के लिए पत्र लिखे हो। अब इसी तरह से आप आगे देखो अनौपचारिक पत्र में क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अनौपचारिक पत्र, तो परीक्षा की तैयारी हेतु मित्र को पत्र, आप जो पत्र लिख रहे हो वो आपका मित्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हो। तो जैसे कि मैं पहले यहाँ पर बताई थी ना, इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पर जो प्रारूप है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप पत्र लिख रहे हो इसलिए आपका एड्रेस होना चाहिए, लेकिन आपके मित्र को पत्र मिलेगा उसका एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपका एड्रेस यहाँ पर आ गया सरोजिनी नगर हैदराबाद, उसके बाद दिनांक 26 फरवरी, यहाँ पर डेट कुछ भी हो। ये ध्यान रखिएगा कि आप पत्र जिस दिन लिख रहे हैं डेट वही डालिएगा। अब जैसे कि बिल्कुल बहुत आसान है। प्रिय मित्र राम, तुम कैसे हो? आशा है तुम सकुशल होंगे। यहाँ मैं ठीक हूँ। अगले महीने हमारी परीक्षाएं हैं, इसलिए मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि तुम भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। अब आप यहाँ पर अपना मैटर लिख सकते हैं। आप पत्र को कैसा लिखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अंत में धन्यवाद, तुम्हारा मित्र। तो ये अंतर है औपचारिक पत्र में और अनौपचारिक पत्र में। बहुत थोड़ा ही अंतर होता है, लेकिन उसे ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इसे ध्यान में रखकर आप पत्र नहीं लिखेंगे तो आपका पत्र मान्य नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑफिशियल, पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखा जाता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।